ऑलराइट एवरीवन, सो आज मैंने देखी एक ऐसी फिल्म जिसका नाम है कुछ भी। नहीं नहीं नहीं, द जूल थीफ ऑफ कोर्स। बट जेन्युइनली इस फिल्म को देखने के बाद मेरे दिमाग में वही चीज आई कि कुछ भी मतलब मेकर्स ने पता है क्या सोचा कि चलो एक हाइस्ट के ऊपर फिल्म बनाते हैं। तो हाइस्ट की फिल्म अभी वैसे भी मतलब वो माहौल है ही, लोगों को पसंद आती है ना, सस्पेंस थ्रिल वाली ऐसे वैसे टाइप की फिल्में, एक्शन ड्रामा वाली। तो भाई साहब क्या करते हैं हम, धूम वन धूम टू जितनी भी सीरीज रहेगी, वो जितनी भी फिल्में रहेगी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग रेस का देख लेंगे, और फिर रेस और धूम को मिला के जो भी बनता है वो हो गया हमारा द जूल थीफ। पूरी फ़िल्म में लिटरली सैफ अली खान, जयदीप अहलावत, निकिता दत्ता, कुणाल कपूर, सभी के सभी से गंदी एक्टिंग करवा के ली है, और वेस्टेड है, सारे के सारे कैरेक्टर्स वेस्टेड है। इस फ़िल्म में लिटरली स्क्रीन प्ले के नाम पे जो भद्दा मज़ाक हमारे सामने परोसा गया, आपको लिटरली लगेगा कि 118 मिनट की ये फ़िल्म है, तो आप 118 मिनट टट्टी सूंघ रहे हो, टट्टी देख रहे हो, सुलभ शौचालय में बैठ के। 2025 में भी अगर नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर इस तरीके की फिल्म रिलीज होती है तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है। पता है जिंदगी अच्छी चल रही थी, बट मैंने सोचा कि यार थोड़ी बहुत चलो देख ही लेते हैं, थोड़ी हिम्मत कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेलर में ही मैंने इस फिल्म को नाप लिया था लिटरली कि बहुत भद्दा मजाक रहने वाली है। क्योंकि ये मतलब देख रहे हो आप, इस डायमंड को देख रहे हो आप लोग, मतलब इसके आजू-बाजू का जो गोल्डन आपको दिखाई दे रहा है, वो बचपन में जब गणेशोत्सव रहता था, यानी महाराष्ट्र में गणेश जी का आगमन बहुत अच्छे, बहुत बड़े धूमधाम तरीके से किया जाता है। तो जब पंडाल लगता था बहुत बड़ा, तो अपन बच्चे लोग लिटरली वो थर्माकोल के ऊपर गोल्डन ग्लिटर लगा के वो जो एक डिज़ाइन का काम करते थे ना, लिटरली वैसे लग रहा है इसको देखकर। और वो जो मतलब लेज़र वगैरह ये सारी चीज़ें इतना कुछ मतलब बचपन से ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं ना कि हाँ, एक चीज़ तो मैं बोल सकती हूँ कि पूरी फ़िल्म में अगर कुछ अच्छा है, तो वो है जयदीप अहलावत और सैफ अली खान का जब डायलॉग्स एक्सचेंज चल रहा है, या फिर जयदीप अहलावत खुद जब स्क्रीन पर आ रहे हैं। क्योंकि वो है बंदा वैसा, उसका एक वो ऑरा है कि वो मेंटेन करके रखता है थ्रू आउट द फ़िल्म। बट हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाहे कितने भी अच्छे एक्टर्स हों, पर अगर आपके राइटर और डायरेक्टर में वो जुनून ही नहीं है कुछ अच्छा बनाने का, और कितना भी पैसा हो, आप अच्छी फ़िल्म नहीं बना सकते हो। मेरा ये सबसे बड़ा एक इल्यूज़न था कि भाई तुमको अच्छी फ़िल्म बनाने के लिए क्या ही चाहिए? बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। क्योंकि जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, तब तुम बहुत अच्छे एक्टर्स को हायर कर सकते हो, तब तुम बहुत अच्छे राइटर्स को हायर कर सकते हो, बहुत अच्छे-अच्छे कैमरा वर्क कर सकते हो, बहुत अच्छे-अच्छे सिनेमैटोग्राफर्स को हायर कर सकते हो। ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, अगर तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, और अगर तुमने अभी तक पूरी ज़िंदगी में टट्टी फ़िल्में देखी, तो तुम टट्टी ही बनाओगे, क्योंकि तुम्हारा बेयर मिनिमम ही वही है ना, तुम्हारा बेंचमार्क ही वही है। तो ओवरऑल इस फ़िल्म के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत ही भद्दा मज़ाक किया गया है सभी के सभी व्यूअर्स के साथ, सभी के सभी नेटफ्लिक्स के व्यूअर्स के साथ। एनी व्हिच मीन्स मैं नेटफ्लिक्स को लेके कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहती नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत ह हद तक एक्चुअली प्रोपेगेंडा और एजेंडा की फ़िल्में रहती है। हाँ, कुछ अगर गिनी-चुनी फ़िल्में छोड़ी तो। पर तब भी मैंने इस फ़िल्म को देखना चाहा, क्योंकि मैंने सोचा कि यार कितना ही बुरा कर सकते हैं मतलब, है ना? थोड़ा बहुत इधर-उधर स्क्रीन प्ले हो जाएगा, थोड़ी बहुत कहानी इधर-उधर हो जाएगी, पंचेस शायद लैंड नहीं करेंगे। नहीं भाई, इससे भी गंदा काम इस फ़िल्म में किया गया है। अब आप सोचो एसटीएफ क्या होता है, स्पेशल टास्क फोर्स, कि भाई साहब जो काम पुलिस नहीं कर सकती है, उस काम को, उस स्पेशल काम को, खुफिया काम को करने के लिए आप एक स्पेशल टीम को असाइन कर देते हो गवर्नमेंट की तरफ से, उसको स्पेशल टास्क फोर्स कहा जाता है। तो एसटीएफ के ऑफिसर्स कैसे होने चाहिए? एक ऐसे दो बेवकूफ कैरेक्टर्स खड़े कर दिए हैं स्क्रीन पर, जिसमें से एक तो पंजाबी, वो तो मतलब रहेगा, पगड़ीधारी है तो भाई साहब उसके इर्द गिर्द मजाक करेंगे हम लोग, मोटा है तो और उस मोटापे को लेकर मजाक करेंगे। और फिर बस वो ऐसे ही दिखाए गए हैं बस फिल्म में, वो उसका पीछा कर रहे हैं सैफ अली खान का। सैफ अली खान की एंट्री बहुत ही भद्दी तरीके, जैसे इसके पहले हमने कभी कुछ देखा ही नहीं है ऐसा। और वो फिर उसको लेकर आते हैं, और फिर एयरपोर्ट से ही सैफ अली खान गायब हो रहा है। कैसे पता है? उसने वो जो पगड़ीधारक जो एसटीएफ ऑफिसर है, उसका पासपोर्ट चुरा लिया, और फिर खुद का फ़ोटो वहीं पे, मतलब इंस्टेंट कैमरा तो रहेगा ही उसके पास। अभी अपन ने इमेजिन कर लेना है कि है, अज़्यूम कर लेना है, वो जो लूप होल्स है, वो लूप होल्स को अपन को भरने के लिए रखा गया है। तो वो एयरपोर्ट पे ही अपना जो पासपोर्ट है वो एक्सचेंज कर लेता है, और फिर अपनी फ़ोटो डाल देता है, वहाँ पे चिपका भी देता है, और फिर निकल भी जाता है वहाँ से। तो ये एक मतलब ये देखने के बाद लिटरली सिर भी आप नहीं पकड़ोगे, कि आपको लगेगा कि ओके, मतलब और क्या ही बुरा कर सकते हैं, चलो देखते हैं आगे और क्या ही बुरा ये दिखाएँगे हम सभी को। एक और सीन है जहाँ पर निकिता दत्ता वो उसके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट करते हुए हमको नज़र आती है, और हमको लगता है कि हाँ, हमने तो ये तो देख ही लिया है ना, मतलब रेस 3 और अब धूम में भी हमने देखा है कि जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती है उनको बस क्लीवेज दिखाने के लिए लिया जाता है, और फिर वो बाद में जाके 180 डिग्री तक टेबल टर्न कर देती है, एंड देन वो वापस जाके दुश्मन के साथ मिल जाती है। बट ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। हाँ, मतलब उन्होंने सोचा कि नहीं, सब लोग तो यही
गेस करेंगे तो वो नहीं दिखाना है। और फिर लिटरली वो प्लेन के बीच के सीन्स इतने बंडल तरीके से मतलब दिखाए गए हैं, जिस तरीके से वो लॉक भी तोड़ रहा है और जो लॉक घुमा रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें तो थी ही भद्दा मज़ाक, बट सबसे महत्वपूर्ण बात जो अफ्रीकन किंग दिखाया गया है, वो लिटरली एक बांग्लादेशी को पकड़ा गया है जो वहाँ पे शायद रिक्शा-विक्शा चलाता रहेगा। भाई तू आ जा इधर, तेरे को हम दिहाड़ी दे देंगे, तू तुझे बस किंग बनना है अफ्रीका का। वो अगर उसके आप कपड़े देखोगे और उसको देखोगे तो आपको लिटरली लगेगा कि भाई हमारे यहाँ के जो पान मसाला चलाने वाले टपरी वाले जो लौंडे हैं ना, वो तुझसे बेटर रहते हैं एटलीस्ट। क्योंकि जिस तरीके से उसको दिखाया गया है वो खुद में ही एक बहुत बड़ा मज़ाक था। पूरी की पूरी फ़िल्म एक बहुत भद्दा मज़ाक है। और अगर आपको लगता है कि आपने नादानियाँ देखी और अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक की ज़िंदगी की सबसे भद्दी से भद्दी फ़िल्म देखी है, तो भाई साहब ये फ़िल्म उसको भी कॉम्पिटिशन देने के लिए आ चुकी है मार्केट में। तो जिस दोस्त के साथ आपकी दुश्मनी रहेगी, उसको साथ में लेकर बैठो और इस फ़िल्म को देखो, पूरी फ़िल्म को देखो। और मेरी तरफ से इस फ़िल्म के लिए 0 स्टार्स, नॉट 0, इट्स 0 स्टार्स आउट ऑफ 5। आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और द जूल थीफ का आपको कौन-सा वो एक सीन लगा जो बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही शानदार था, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा और ऐसी फ़िल्मों के रिव्यूज़, ट्रेलर, टीज़र के रिव्यूज़ भी इसी चैनल पर आते रहेंगे, तो प्लीज़ सिटी लाइट्स हिंदी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दो क्योंकि फ्री है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट। देख ले जेठ के टुकड़े, इसे कहते हैं बैलेंस। डोसा, इडली, सांभर, चटनी चटनी आराम से निकल गई मैं तो। दांत कम फाड़ियो क्रीम सी, वर्तमान आंखों का धोखा है, बिलोड़ी तुझसे सीखने का मौका है। मैं कुत्ता हूँ कम भौंका है, ज्यादा ठोका है। आया सॉकेट तू भी, तेरी बहन को न मन सौदा खिंडा दिया। कुत्ते का इलाज जूता।